देखो बेटा, आगे करते हैं फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्विलेटरल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इससे पहले एक बार करवाने से पहले ये बताती हूँ, जो हमने पिछला किया था एक्सी लाइन वाला, तो इसमें ए स्क्वायर यहाँ पे 0 पुट किया था हमने, आर की 4 आ जाएगा। किसी ने एक क्वेश्चन पूछा मुझसे, आर की 4 आ जाएगा, तो 0 पुट करेंगे तब आर की 4 आता है बेटा। यहाँ देखो, जैसे ये ए बी वही डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू 2a लेंथ है, उसमें तो एक्सियल लाइन में तो लाइन पे ही शो कर रहे थे हम। अब ये ओ पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगी इक्विलेटरल लाइन, ठीक है। ये यानी कि आर से शो करेंगे। ये यहाँ पे क्यू कोई क्यू नोट चार्ज है जिस पे हमें इक्विलेटरल लाइन पे हमें फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये इस साइड आएगा बेटा, इस वजह से शो कर रखा है, ठीक है। ये यानी कि ये चार्ज है हमारा, ये था हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव, ये एक दूसरे को रिपेल कर रही है, इसलिए ऊपर शो कर रखा है, ये ऊपर की साइड जा रहा है। ये लाइन है जो बीच में इक्विलेटरल लाइन, जो जिसपे हम फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे यहाँ इस पॉइंट पे, ये बीच में जो इनको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करी है। ये लाइन नीचे शो कर रखी है कि इसका जो चार्ज है इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक है बेटा। क्या होगा, ठीक है। ये तो ये ई हो गया, ये एप हो गया, ये नीचे की साइड भी आएगी, ये ऊपर की, इक्वल एंड अपोजिट है ये ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है बेटा। इसको सी पी को हमने E1 से शो कर लिया, पी डी को हमने E2 से शो कर लिया, ठीक है। और ये हमारा यानी कि E हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो, जो सेम उसमें किया था हमने, बात सेम चलेंगी सारी, बस इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा। माइनस क्यू प्लस क्यू स्मॉल डिस्टेंस पे B इक्वल टू 2a, वही चीज लेके डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P इक्वल टू 2qa होता है। E वेक्टर एट पॉइंट ऑन द इक्विलेटरल लाइन ऑफ डाइपोल OP इक्वल टू R, ठीक है। E1 निकालेंगे, फार्मूला क्या, 1/4πε0 Q बाई AP का स्क्वायर। AP का स्क्वायर Q किया, AP का स्क्वायर जो हमने यानी कि हम लेंथ निकालते थे ना, AP उसमें की थी हमने, AP का स्क्वायर किया था। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या है हमारा, ये बेस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस है अपने पास, हाइपोटेनियस को ही हम यानी कि यूज करते हैं। AP R का स्क्वायर हो गया, ये R है अपनी, प्लस A का स्क्वायर हो गया, लिख दिया OP का स्क्वायर प्लस O का स्क्वायर R स्क्वायर प्लस A। E1 क्या आ जाएगा बेटा, 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर आ गया। E1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था बेटा, PC को, PC वेक्टर लिख दिया। फिर हमने ले लिया PAB थीटा और PBA थीटा, थीटा ले लिया हमने, PBA PAB थीटा। E1 क्या है, E1 हैज 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर रहे हैं, ये जाके ये ऐसे लाइन इसमें से जा रही है, तो 90 का एंगल बना रही है इक्वल पार्ट में, क्योंकि ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करना जरूरी है इसका। फिर हमने 11th क्लास में पढ़ा था, जैसे ये कोई थीटा हमारे पास, ठीक है। ये तो जो यानी कि एक ओरिजेंटल होती थी, एक वर्टिकल होती थी। ओरिजेंटल ये है, यानी कि उस पे आता है E1 कोस थीटा, वर्टिकल पे E1 साइन थीटा। अब इसके देखो, E1 ये था हमारा E1, ये यानी कि नीचे वाला हिस्सा हुआ ना E1 कोस थीटा, ये ऊपर खड़े वाला हिस्सा हुआ E1 साइन थीटा, ये शो कर दिया। फिर इसी तरह E2 का ये नीचे वाला हिस्सा हुआ E2 कोस थीटा, ये कौन सा हुआ, खड़े वाला E2 साइन थीटा, हो गया, ये समझ में आ गई। फिर E1 कोस थीटा है अलोंग PR पैरेलल है किसके, BA के, PR पैरेलल है BA के, पैरेलल है ना एक दूसरे के। फिर E1 जो साइन थीटा, E1 जो ये साइन थीटा, PE परपेंडिकुलर किस पे है बेटा, AB पे, होगी ये बात यहाँ से क्लियर। फिर इसी तरह E2 लिया हमने, 1/4πε0 Q बाई PP का स्क्वायर आया, 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। BP भी वही चलेगा बेटा, BP हाइपोटेनियस है, OP का स्क्वायर OB का स्क्वायर, ये A है, ये R है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आ गया। अब E2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, PD, E2 रिप्रेजेंट कर रहा है ना PD। अब इस पे नीचे वाला हिस्सा क्या, E2
कोस थीटा, E2 रिप्रेजेंट करा PD को, E2 क्या है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, E2 कोस थीटा किसके PR पैरेलल BA के है। फिर इसी तरह E2 साइन थीटा अलोंग PF अपोजिट टू PF के अपोजिट है। ये दोनों इक्वल बताया था ना मैंने, दोनों इक्वल है। PE यानी कि ये किसके अपोजिट है, PF के अपोजिट है। अपोजिट टू PE किसके है, PF के अपोजिट है। PE अपोजिट है PF के, लिख दिया। जब अपोजिट है बेटा तो इक्वल एंड अपोजिट भी है। तो इसके बाद अगर देखो ये जो हमारा आया आर का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी आर का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि E1 और E2 क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए ना। तो आगे लिखूंगी मैं E1 इक्वल टू E2। जब ये एक दूसरे के इक्वल है E1 E2, जैसे यहाँ पे E2 की जगह E1 ले लिया, E1 साइन थीटा आ गया, E1 साइन थीटा आ गया बेटा। इक्वल एंड अपोजिट थे, एक पे तो क्या चार्ज होगा प्लस क्यू, एक पे क्या होगा माइनस क्यू चार्ज। तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे ना, ऐसे एक प्लस एक माइनस, तो ये E2 साइन थीटा लॉन्ग PF कैंसल आउट। E1 अब ये तो कैंसल आउट हो गए बेटा, ये कैंसल आउट हो गए। तो E2 बच गया अपने पास, E1 कोस थीटा, E2 कोस थीटा बच गए। अब ये क्या हो गया अपने E वेक्टर हो गए, E वेक्टर E1 कोस थीटा E2 की जगह हम इक्वल टू E1 रख सकते हैं, E1 रखेंगे तो 2E1 कोस थीटा आ गया हमारा। फिर वही फार्मूले में पुट कर दो, E1 की जगह जो E1 की वैल्यू थी वो रख दो, कोस थीटा रख दो। कोस थीटा को पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, उस फार्मूले से सोल्व करना, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनियस होता है। बेस क्या है हमारा OA है, OA, और हाइपोटेनियस क्या है AP, यानी कि OA अपॉन AP। OA कितना है A है, AP कितना अंडर रूट, AP का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, स्क्वायर हटा देंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा। ये यहां से वैल्यू आ गई है, ठीक है। 2AQ किसका फार्मूला है, P वेक्टर का, लिख दिया मैंने P वेक्टर 4 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। अब इसको चाहे तुम पॉजिटिव में लिखो या नेगेटिव में, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। PR वेक्टर पैरेलल किसके है, क्योंकि B वेक्टर के अपोजिट टू P वेक्टर। तो इसी तरह हमने यानी कि जब स्मॉल का भी करना होता है हमें 2A लेस देन R, तो A क्या हो गया 0, आर स्क्वायर 3/2, इसको आर स्क्वायर 3/2, 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, R की क्यूब बच जाएगा, R की क्यूब बच गया। E इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आएगा 1/R की क्यूब के। तो एक्सियल लाइन हमेशा इक्विलेटरल की, यानी कि एक्सियल लाइन इक्विलेटरल के दुगनी मिलेगी, यानी कि ये तो क्या है E एक्सियल 2 इंटू इक्विलेटरल है ना। तो एक्सियल लाइन क्या है, जो एक्सियल लाइन का आंसर हमारा क्या आया था बेटा 2 इंटू P वेक्टर, यानी कि ये एक्सियल लाइन हमेशा दुगनी मिलेगी इक्विलेटरल लाइन से। ये था बेटा आपका यहाँ तक टॉपिक।